शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशमानं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभृतनिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहारं सर्वलोकैकनाथम्। आदरणीय प्रेमी भक्तों, प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य के हृदय में ये प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम देखते हैं उस पार ब्रह्म परमात्मा ने संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बनाई है जो कि निष्प्रयोजन हो, जिसका होने का कुछ न कुछ फल न हो, जो किसी न किसी काम में न आती हो। कहने का भाव अर्थ ये है कि दांत का मैल निकालने के लिए, कान की खुजली दूर करने के लिए महान पुरुषों को एक तुनका के प्रति कार्य पड़ जाता है, जबकि उस परम पिता परमात्मा ने एक तुनका मात्र भी निष्फल नहीं बनाया है। फिर ये जिह्वा, हस्त आदि दिव्य अंगों सहित इस मनुष्य शरीर का तो कहना ही क्या है। विचार करो, संसार में जो चीज जितनी दुर्लभ होती है उसकी कीमत भी अधिक होती है, और संसार में होने का उसका उद्देश्य भी बड़ा होता है। मिट्टी से लोहा दुर्लभ है और उसकी कीमत भी अधिक है, और संसार में होने का उसका उद्देश्य भी बड़ा है। इसी प्रकार चांदी, सोना, जवाहरात आदि के संबंध में समझ लेना चाहिए। यदि कोई मनुष्य मिट्टी के स्थान पर चांदी और सोने को लगाना शुरू कर दे, चांदी और सोने का दुरुपयोग करे मिट्टी के साथ, तो उससे अन्य लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये कितना मूर्ख है जो मिट्टी के स्थान पर चांदी और सोने का प्रयोग कर रहा है। भाइयों, फिर मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, जिसकी तुलना हम पशुओं के शरीर से कर रहे हैं। विचार करो, ये कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य का जन्म। 84 लाख योनियां हैं, उन सब में ये मानव का शरीर श्रेष्ठ है, किंतु हम इसका कैसा दुरुपयोग करते हैं। विचार करो, उस परम पिता परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी दया की, कितनी बड़ी कृपा की, जो ये मानव का शरीर प्रदान कर दिया है। और इसमें साधन कितने अच्छे दिए हैं। स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि साधन हैं, और परमात्मा का भजन करने योग्य शांत वस्त्र मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। सोचो, जिसके पास रहने को मकान न हो, खाने को रोटी न हो, ओढ़न को कपड़ा न हो,
तो वह भगवान का भजन कैसे कर सकता है। पंजाबी भाषा में एक कहावत है, कुल्ली गुल्ली और जुल्ली, रहने को मकान, खाने को रोटी, ओढ़न को कपड़ा, ये 3 चीज की तो जरूरत हर किसी को बनी रहती है। मिसल मशहूर है, ना कुछ पाया ज्ञान ध्यान में, ना कुछ पाया पोथी में, कहें कबीर सुनो भई साधो, जो कुछ पाया सो रोटी में। कबीरा कदुआ कुकरी करे भजन में भंग, और इसको टुकड़ा डार कर सुमिरन करे निसंग। साईं इतना दीजिए जामे कुटिम समाए, और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। प्रेमी भक्तों, कहने का भाव अर्थ ये है कि स्त्री पुत्र धन मकान आदि एक परमात्मा का भजन करने का एक साधन रूप है, किंतु इस साधन को हमने साधन नहीं माना। एकाएक स्त्री पुत्र धन संपत्ति को एकत्रित करने का ही हमने मनुष्य जन्म का उद्देश्य माना, और उस परम पिता परमात्मा रूप को सर्वथा भूल गए। कोई कहता है कि तेरे धनमाल कितना है, कोई कहता है कि तेरा जौजलाल कितना है, कोई कहता है कि तेरे बच्चे और बाल कितना है, मगर ये कोई नहीं कहता है कि प्रभु का ख्याल कितना है। कोई कहता है कि सारा जमाना है मेरा, कोई कहता है कि खसो गान है मेरा, कोई कहता है करूं क्या खजाना है मेरा, मगर ये कोई नहीं कहता है कि शमशान ठिकाना है मेरा। प्रेमी भक्तों, अगर मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य है जो कि हमने सोच रखा है, समझ रखा है, फिर हम में और गो भैंस पशु आदि में भेद ही क्या रहा। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है शिष्टाचार निष्काम कर्म द्वारा ईश्वर भजन करते हुए उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना। क्यों? मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, इसके अतिरिक्त सभी भोग योनियां हैं। दूसरे शरीर बंद दरवाजे के न्यायी हैं, जिनमें बुद्धि का विवेक न होने के कारण हम उस परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। और मनुष्य शरीर रूपी एक खुला दरवाजा है, जिससे प्रभु भजन भगवान की भक्ति सत्संग करके इसको हम परम पिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इस मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य है। भाइयों, शिष्टाचार निष्काम कर्म द्वारा ईश्वर भजन करते हुए उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना, इस मनुष्य शरीर का यही उद्देश्य है। भाइयों, देखिए, एक ग्राम के बाहर एक कुटिया थी, जिस पे एक भजनिक महात्मा रहा करते थे।
और लोग उनके पास सत्संग के लिए जाया करते थे। एक मनुष्य उनके पास जाकर के पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया है, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत निर्धन हूं। महात्मा जी ने कहा, भाई, भगवान ने तो तुम्हें बहुत कुछ दे रखा है, किंतु तुम्हें उसकी कदर नहीं है। महात्मा की बात सुनकर के वह सज्जन कहने लगा, मैं क्या जानूं कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ क्या दे रखा है। महात्मा जी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं दिया कि कुछ नहीं दिया। तो महात्मा जी ने कहा, हम तुम्हें किसी भक्त से 100 रुपये दिलवा देंगे, आप अपने हाथ की एक अंगुली काट करके दे दो। उसने कहा, महाराज, ये नहीं हो सकता है। महात्मा जी ने कहा, ये नहीं हो सकता है तो तुम्हें हम किसी भक्त से 500 रुपये दिलवा देंगे, तुम अपना एक कान निकाल करके दे दो। उसने कहा, महाराज, ये भी नहीं हो सकता है। तो महात्मा जी ने कहा, हम तुम्हें किसी भक्त से 1000 रुपये दिलवा देंगे, आप एक नेत्र निकाल करके दे दो। उसने कहा, महाराज, 1000 रुपये क्या, आप 1,00,000 रुपये दें, फिर भी हम अपने शरीर का कोई अंग काट करके नहीं दे सकते। तो महात्मा जी ने कहा, फिर तुम जक ऐसे कहते हो कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। हे प्यारे, ये तो शरीर की बात है। यदि तू अपने आत्म स्वरूप चिंतामणि को जान जा तो शहंशाह का शहंशाह है। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, और गांठ खोल नहीं देखता, इस विधि भया कंगाल। देने हारा दे दिया, दीनी मानुषक देह, अब आगे तेरा काम है, जो चाहे कर ले। इतने वचन महात्मा के सुन करके वह सज्जन बहुत लज्जित हुआ। अब नित्य ही महात्मा के पास आने जाने लगा। महात्मा ने धीरे धीरे उसके दोषों को निकाला, फिर उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया, जिससे वो अपने स्वरूप में ही मगन रहने लगा और दीनता और दरिद्रता को भूल गया। एक शेख सादी साहब मुसलमानों में विद्वान तथा प्रसिद्ध फकीर हुए। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक बार मेरे पैर में जूते नहीं थे, मैं खुदा को बहुत गिल्ला करते थे कि हे खुदा, तूने हमें इतना निर्धन बनाया है जो हमें जूता पहनने का भी समर्थ नहीं है। तो वो कहते हैं कि एक बार हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे थे, तो रास्ते में हमें एक अपहज मिला, जिसके न हाथ थे न पैर। उसे देख करके मैं खुदा के सजदे में गिरा और खुदा को शुक्र किया कि हे खुदा, तूने हमें पैर तो दिए हैं, क्या हुआ इनमें जूते नहीं हैं। कान के गए से कहाँ कान ऐसे होत मूड, और नेत्र के गए से कहाँ नेत्र ऐसे पाइए। नासिका के गए से का नासिका सुगंध लेत,
और जिह्वा के गए से कहाँ जीव जैसे गाइए। हाथ के गए से कहाँ हाथ जैसे काम होत, और पांव के गए से कहाँ पांव ऐसे धोइए। यही तो विचार देख सुंदर कहत है तोय, जब देह के गए से कहाँ दे ऐसी पाइए। प्रेमी सज्जनों, इस मनुष्य शरीर को हमने पाकर के और इसका हमने दुरुपयोग किया, इस मनुष्य शरीर से हमने कुछ नहीं किया, तो इस शरीर की ऐसी हमने कदर की है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने जो हमें वस्तु दी थी उसकी हमने कदर ऐसे की है जैसे दो विष्णुवी ब्राह्मणों को भोजन के लिए दी गई सामग्री का सदुपयोग किया था। देखिए, दो विष्णुवी ब्राह्मण थे, वो एक गांव में पहुंचे। उन्होंने एक सेठ से जाकर के याचना की, तो सेठ ने खीर बनाने के लिए दूध, चावल और खाड़ दे दी, रोटी के लिए आटा और सब्जी के लिए बढ़िया दाल तथा नमक दे दिया। ये सामग्री तो इन सज्जनों ने ले ली, किंतु बनाना नहीं जानते थे। इन्होंने अपनी बेसमझी से दाल में सभी खांड डाल करके उसे अग्नि पर रख दिया और दूध में सभी नमक डाल करके उसे भी अग्नि पर रख दिया। इस प्रकार ये दोनों चीजें बिगड़ गईं और चावल को तो कच्चा ही खाने लगे। बाड़ियों को घिस करके आंखों में लगा लिया, जिससे आंखें भी फूल गईं। सिता दाल में दही, दूध में सैदब दीना, दोनों लई बिगाड़, स्वाद भी स्वादे कीना। चावल कच्चे खाए, जड़ी घिस आंख लगाई, युगल नेत्र गए फूट, दर्द भो पेट में जाई। नरदेही को पाए, चित्त जो विषीण दीन, हरिदास मतहीन, तिन जन्मा खारत कीन। प्रेमी भक्तों, इस मनुष्य शरीर को हमने पाकर के इसे हमने उल्टे काम में लगा दिया। इस मनुष्य शरीर से केवल यही है कि हम प्रभु का भजन कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते हैं। अगर हमने सो भी नहीं किया, इसे उल्टे कामों में लगा दिया, विषय भोगों में ही नष्ट कर दिया, तो ये जीवन ही निष्फल हुआ। प्रेमी भक्तों, ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पशुओं की अपेक्षा ये मनुष्य का शरीर अच्छा है, नहीं तो इससे मनुष्य का शरीर अच्छा है। क्यों? मरने के बाद इसका कुछ नहीं होता है। पशु तन की पनहिया बने, नर को कछु न हुए, और नर से नारायण बने, जो बन जाने कोई। हाथी दांत के अनेक सुंदर भूषण बने, और चीथे की खाल राजा रानी को स्वाती है। पशुओं की खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, और शेरों की खाल योगी जनों मन भाती है। हिरण के सारे अंग सबके काम आवें, और बकरे की खाल मन पानी भर लाती है। कहें हरिदास हरि के भजन बिन,
जब मानुष की देह को कामना आती है। प्रेमी भक्तों, इस मनुष्य शरीर से केवल यही है हम प्रभु का भजन कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ये पशुओं से भी गया गुजरा है, इससे पशु अच्छा है। क्यों? एक मित्र अपने मित्र के मिलने के लिए उसके घर पर गया, वहां जाकर के वो क्या देखता है कि उसका मित्र एक शीशे में जड़ी हुई अपनी फोटो को निकाल रहा है और उसके पास खड़ा कुत्ता उसकी फोटो उसमें रख रहा है। इस मित्र ने देखा और कहने लगा, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? उस मित्र ने कहा कि हम अपनी फोटो शीशा से निकाल रहे हैं, इस कुत्ते की इसमें फोटो रख रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हो? कहने लगे, ये कुत्ता हमारे से कई गुना अच्छा है। का सो कैसे? कि देखिए, इस कुत्ते को हम एक रोटी तो दोपहर को देते हैं और 2 रोटी शाम को, इससे ज़्यादा मेरे में देने का समर्थ नहीं है। किंतु ये कुत्ता हमारे से इतना भोजन खा करके बहुत प्रसन्न रहता है और अपने हाव भाव से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता है और हमारे दरवाजे पर अब पड़ा रह करके हमारे घर की रखवाली करता है। देखिए, आज ही रात की बात है कि मेरे घर में चोर आ घुसे। मैं सो रहा था, ये कुत्ता जाग रहा था, तो इसने झट भौंकना शुरू कर दिया, जिससे मेरी नींद खुल गई और मोहल्ले वाले भी जाग गए, जिससे चोर भाग गए। नहीं तो आज मैं लुट गया होता। इसलिए इस कुत्ते के मैं जीवन भर के लिए श्रेणी हूं। देखिए, वो परमपिता परमात्मा हमें सब कुछ खाने पीने पहनने उड़ने को देता है, हम कभी उसका धन्यवाद नहीं करते, ना 1 घंटा बैठ करके उसका भजन करते। ये कुत्ता मेरे से थोड़ा सा भोजन खा करके रात दिन अपने प्राणों तक की बाजू लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इसलिए कुत्ता हमारे से कई गुना अच्छा है। मित्र की ये बात सुनकर के वह मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में ये मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं है, मल मूत्र का पुतला है। इससे केवल यही है कि हम प्रभु का भजन करके अपना उद्धार कर सकते हैं, नहीं तो ये पशुओं से गया गुजरा है। विचार करो, पशु तो घास फूस खाते हैं और सबको दूध देते हैं और उनका मलमूत्र भी सबके काम आता है। किंतु ये हजरत इंसान दूध पी करके, मिठाई खा करके किसी के काम नहीं आता है और इसके मलमूत्र में तो इतनी दुर्गंध आती है कि जब तक उठा न लिया जाए तब तक पास बैठना भी मुश्किल हो जाता है। ये महान अपवित्र है। प्रेमी सज्जनों, देखिए, एक राजा का लड़का राजकुमार अपने मंत्री की लड़की को देख करके, उसके रूप हुस्न को देख करके और वो मोहित हो गया। ऐसा मोहित हुआ कि उसके मिलने के लिए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया।
और कुर्स रहने लगा। जब उसका शरीर दुबला पतला होने लगा तो एक दिन राजा ने पूछा कि भाई तुझे क्या हो गया है? तो उस राजकुमार ने सारी बात अपने पिता से कह दी। पिता ने ये बात मंत्री से कही और मंत्री ने ये बात अपनी पत्नी से कही। पत्नी ने ये बात अपनी लड़की से कही। वो लड़की बहुत होशियार थी। वो जानती थी मनोहरणम चा भोग्यानम युक्तनम चा वासम वितस्याप सनंद्या चिलेचतम शतामप। सुंदर मन को हरने वाले भोगों को देखकर, एकांत में धन को देखकर, एकांत में स्त्रियों को देखकर महान पुरुषों के मन चलायमान हो जाते हैं। फिर साधारण पुरुष का तो कहना ही क्या है। इसलिए हमारे शास्त्रों में आया है कि मनुष्य को अपनी युवा भगिनी, युवा पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? मन को दूषित होते देर नहीं लगती है। खैर, उस लड़की ने अपनी माता से कह दिया, माता जी, पिता के द्वारा कहला भेजो, वो राजकुमार किसी बात की चिंता न करे और खूब खाए पिए। परसों रात्रि में मेरे महल में मिलने के लिए आ जाए। और उस लड़की ने अपनी माता से ये कहा कि हम ऐसा करेंगे जिससे वो राजकुमार समझ जाएगा और मेरा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। क्या हुआ? उसकी माता ने मंत्री जी से कह दिया। अब मंत्री ने ये बात उस राजकुमार तक पहुंचाई। अब तो वो राजकुमार कमल की तरह खिल गया। क्या हुआ? जब परसों का दिन आया तो उस लड़की ने कहा अपने पिताजी से कि हमें 15 कूड़ेदान और 15 रेशमी रूमाल मंगवा दो। क्या हुआ? उस लड़की के कहने पर 15 कूड़ेदान और 15 रेशमी रूमाल आ गए। अब उसने किसी योग्य वैद्य से तीक्ष्ण जुलाब की गोलियां ले लीं, जिससे उसे बमन और दस्त होने लगे। जो वो बमन और दस्त लेटरन करती थी तो उन्हीं कूड़ेदानों में करती थी और उसका रूमाल से मुंह बंद करके एक तरफ रख देती थी। इसी प्रकार उसका सारा दिन इसी बोहली में चला गया। न खाना खाया, न पानी पिया, न नहाया, न धोया। अब तो उसकी आंखें धस गईं, सारा शरीर पीला पड़ गया, शरीर पे मक्खियां भिनभिनाने लगीं। तो उसने 15 कूड़ेदानों को बलगम और लेटरिनों से भर दिया और सबके मुंह रूमाल से बंद करके एक तरफ रख दिया। जैसे ही शाम हुई, अब वो राजकुमार सज-धज के साथ आता है। आकर के महलों में जैसे ही उसने पैर रखा तो वहां बदबू छूट रही थी। उसने अपना रूमाल निकाला और नाक पर रखा। मंत्री जी से कहा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? मंत्री जी ने कहा, आ रही होगी कहीं से, कोई चीज पड़ी होगी। तुम आगे वाले कमरे पर चले जाओ। जब वो राजकुमार वहां पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसके खुले बाल और तमाम शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही और उसका पीला रंग अब तो वह बैठी हुई ऐसे मालूम पड़ती थी मानो कोई चुड़ैल बैठी है।
चुड़ैल कैसी उसकी हालत थी। ये दिशा देख करके उस राजकुमार ने कहा, हे प्यारी, उस दिन तो तुझे हमने बड़े सुंदर रूप में देखा था, किंतु आज तुझे क्या हो गया है। वो लड़की हाथ जोड़ करके बोली, हे राजकुमार, यदि तुम्हें हमसे प्यार है तो मैं जैसी कैसी हूं तुम्हारे पास हूं। यदि हमारी सुंदरता पर प्यार है तो ये कूड़ेदानों में रखी है, रूमाल उठा करके देख लीजिए। वो राजकुमार तो काम से अंधा था। कहा है, महान अंधा कौन है जो काम से अंधा है। कौआ अंधा रात में, उल्लू दिन में होय, और कामी अंधा रात दिन, अकिल भी अपनी खोए। वो नहीं समझ सका। उसने 2-4 कूड़ेदानों के रूमाल उठा करके देखा तो अब तो उसको देखते ही वैराग्य हो गया, मन हट गया और आकर के उस लड़की के चरणों में गिर गया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। उस दिन से उसे धर्म की बहन समझने लगा। हे प्रेमी भक्तों, इस मनुष्य शरीर के अंदर जो कुछ है, यदि विधाता इसको बाहर की तरफ कर देता तो हम और आप हाथ में लाठी डंडा लेकर के कौवे और कुत्ते को ही हटाते रहते। क्यों? खुला मांस और खुली गंदगी को देख करके कौवे और कुत्ते खाने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए महान अपवित्र कृतधानियों की रास ऐसे अपवित्र शरीर पर अज्ञानी ही मोहित होते हैं और ज्ञानी तो इससे वैराग को प्राप्त होते हैं। भाइयों, जा शरीर माए तू अनेक सुख माने रहो, ताए तू विचार देख, जामे कौन बात भली है। मेधा मंजा मांस रग रग में रक्त भरो, पेट हु पिटारी, जामे ठोर ठोर मली है। हाड़न से भरो मुख, हाड़न की नैन नाक, हाथ पाए सो सब हाड़न की नली है। यही तो विचार देख, सुंदर कहते हैं तोय, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। गोरे गोरे रंग पे गुमान क्यों बाबरे, रंग तो पतंग रंग छिन में उड़ जाए रे। कहते हैं मलूका दास, जीवन की कौन आस, मोए पीछे हाड़ मांस कुकरा ही खाएंगे। इसलिए प्रेमी भक्तों, ऐसा क्षणभंगुर ये मानव का शरीर है जो ये रहने योग्य नहीं है। ऐसे क्षणभंगुर शरीर को पाकर के अगर हमने प्रभु भजन और सत्संग न किया, परमात्मा का भजन न किया, तो हमारा ये जन्म ही व्यर्थ हुआ। फिर आगे चल कर के शरीर का कुछ नहीं होता है। इसलिए प्रेमी भक्तों से कहना है कि मनुष्य शरीर पाकर के प्रभु भजन और सत्संग करना चाहिए, इसका उद्धार करना चाहिए। केवल इस मनुष्य शरीर का यही उद्देश्य है। अब हम ज़्यादा न कह करके अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।